नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक हो चुका है। इस क्लास में हम देखेंगे 1 से लेकर 150 प्रश्न, यानी कि आज का हम पूरा पेपर इस क्लास में डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोगों को जो है इस क्लास को अंत तक देखना है। इस क्लास में जो है 100% करेक्ट क्वेश्चन और उनके आंसर जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है। आ जाओ जल्दी से सब लोग देख लो। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है ये गद्यांश से है। इस गद्यांश से जो है 1 से लेकर 3 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी काल में कौन से गुण अपनाने चाहिए? क्रोध और अहंकार अपनाना चाहिए, या फिर केवल मनोरंजन, या फिर आलस और आराम, और ऑप्शन डी दिया हुआ था श्रम अनुशासन और नियमन, समय नियमन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम अनुशासन एवं समय नियमन के सांचे में ढल जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। जब पूरा गद्यांश पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सोल्यूशन करा रहे हैं तो केवल सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार एक आदर्श विद्यार्थी के अच्छे गुण क्या हैं? आदर्श विद्यार्थी के अच्छे गुण क्या हैं? तो वही होना चाहिए श्रम अनुशासन एवं नियमन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी सही है, ठीक है। श्रम अनुशासन एवं नियमन, यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन नंबर डी ही सही है, दोनों में सेम आंसर होगा। और ये तीसरा गद्यांश पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी जीवन को कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ये कहा है विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। इसका यहाँ पर ये जवाब, ठीक है, तीनों के। अब चौथे पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, संबोधक कारक के रूप में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ये वाला, ठीक है, अतिशयोक्ति, ये वाला, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5, कि निम्नलिखित में से गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है गीता रहस्य लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 1957 के आचार्य नरेंद्र देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया था कि शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो 7 का सही जवाब हो जाता है जन, सुविधा जन। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? बच्चों, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है। तो विशेषण का प्रयोग जो है नहीं हुआ है। बच्चों ने गाना गाया, इसमें जो है इसका प्रयोग नहीं हुआ, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है विवरणार्थक क्रिया नहीं दर्शाता है? नहीं, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो 9 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी तितली उड़ा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, घाव हरा होना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है, 10 का सही जवाब हो जाता है बुरा, यानी पुराना दुख याद आना, पुराना दुख याद आ जाना। अच्छा बच्चों, आज आप लोग इसको क्वेश्चन पेपर को देख रहे हो। इस क्वेश्चन पेपर में आज ये आसानी हुई है कि पेपर तो ईजी है और उसके बावजूद इसमें जो है सीक्वेंस से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन आज नहीं है, देख रहे हो इतने क्वेश्चन कहाँ हैं, सब हिंदी के दिख रहे हैं। और इससे पहले जो करा रहे थे तो सब मिक्स आ रहे थे। क्वेश्चन में 11 है, प्रत्यक्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। भैया प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने सामने हो, अप्रोच, अपोजिट हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा? अप्रोच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 है, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? एण संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि या आयात संधि? तो बच्चों 12वें का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आयात संधि, ठीक है। तो बच्चों 12 क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन मैच करते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ कोई न रहता हो के लिए उचित शब्द बताइए। जहाँ कोई न रहता हो के लिए उचित शब्द बताइए। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा बच्चों निर्जन, निर्जन, ठीक है। जहाँ कोई जन न हो वहाँ निर्जन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है? चशु, उपार्जन, सुगंधित या रास्ता? तो भैया 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सुगंधित, ठीक है बच्चों। 15वां क्वेश्चन बच्चों है, निम्नलिखित में से साकेत किसके द्वारा रचित काव्य है? तो ये जो है साकेत जो लिखा गया है मैथिली चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है।
और ये जिस बच्चे ने पेपर दिया उसका भी पेपर बढ़िया गया, देख लीजिए इसके लगभग सभी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये भी सही दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर करा दें। 16 है डोरे डालना मुहावरे का अर्थ में क्या है, ठीक है। निम्न में से अर्थ क्या है, डोरे डालने का मतलब क्या होता है, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम में फंसाना, प्रेम में फंसाना। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने रचना की थी किसकी, अजातशत्रु की रचना की थी ना, उन्होंने अजातशत्रु की रचना की थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह पुनरुक्ति व लाघव को दर्शाता है, तो भैया 19 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है भील का स्त्रीलिंग क्या है, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा भैया, तो इसका सही जवाब हो जाए भीलिनी, क्या होगा, भीलिनी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इस बच्चे के सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप लोग भी कोशिश करना कि आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, बताना जरूर कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 21 है सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना कहलाता है, क्या कहलाता है, दक्षिणायन कहलाता है, बिल्कुल सही जवाब बच्चों ने भी लगाया है। क्वेश्चन नंबर 22 है नज़रों से नीचे गिरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो 22 का सही जवाब हो जाता है तिरस्कृत या अपमानित होना, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है होनहार बिरवान के क्या है, क्वेश्चन नंबर ये जो है 23 है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस लोगोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो 23 का बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योग व्यक्तियों की प्रतिमा बचपन में ही दिखाई दे जाती है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किस विकल्प के दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं, आपस में पर्यायवाची, 24 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों कबूतर शब्द का लिंग बताइए, तो ये हो जाएगा कबूतरी, क्या हो जाएगा, कबूतरी, बदलना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कबूतरी हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य जो है समुच्चयबोधक वाक्य या समुच्चयबोधक अवयव दर्शाता है, तो इसका जो बच्चों सही जवाब हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है, स्वास्थ्य का ध्यान रखो अन्यथा बीमार हो जाओगे, ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब। 27 नंबर है जिसका आचरण अच्छा हो इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो 27 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सदाचारी, इसका भी सही है, बच्चे का भी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 28 है प्रश्न वाचक तथा विस्मयबोधक को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो पूर्ण विराम जो राइट होना चाहिए ना, पूर्ण विराम जो है राइट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 29 नंबर है निम्नलिखित में से किसको मैं तब तक आई बाहर के लिए वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 29 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अनामिका। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से गिलीगुड़ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो 30 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी चित्र मृदुल। 31 नंबर है पछतावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 31 का सही जवाब हो जाता है आवा। क्वेश्चन नंबर 32 है त्रिमूर्ति का समासिक विग्रह क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का तीन मूर्तियों का समूह। क्वेश्चन नंबर 33 है कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाता है 33 का ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कलत्र का अनेकार्थी शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाता है 34 का स्त्री। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित शब्द के उचित कारक को पहचानिए, बोतल में दूध बचा है, तो कौन सा कारण है, बोतल में दूध बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है जो स्वयं सेवा करता हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए, तो ये हो जाएगा स्वयंसेवी, ठीक है, बच्चे ने बहुत सही क्वेश्चन किया है पेपर। 37 नंबर है अब तुम सो जाओ, इस वाक्य में कौन सा अवयव हो जाएगा, तो इसमें जो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है, तो हिंदी समाप्त हो गई 37 क्वेश्चन पूरे। अब ये आपकी रीजनिंग आ गई, ठीक है, तो रीजनिंग हम बात कराएंगे, पहले हम जी के जे सबको करा देते हैं, ठीक है, जी के जे चलते हैं सीधे। जी के जे बच्चों किस कहाँ से है, तो अभी आपको आगे मिल जाएगा जी के जे कहीं से स्टार्ट होगा, जी के जे हम पहले कराएंगे, ठीक है। तो जी के जे आपके 86 से स्टार्ट, कहाँ से 86 से 86 को चलते हैं, वहाँ से जी के जे लेते हैं, उसके बाद जो है मैथ और रीजनिंग बात कराएंगे, ठीक है। तो 86 नहीं 78 से 75 से स्टार्ट है ना, 75 से जी के जे स्टार्ट है, यहाँ पर देखो कहीं आ गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। निम्नलिखित कौन सा अभाज्य वाला संकेत मैथ का है, ये भी रीजनिंग का है। 75
यहाँ से भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 किस खोज की याद में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 किस खोज की याद में मनाया जाता है? ठीक, क्वेश्चन जैसा भी हो तो रमन प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 75 का क्या हो जाएगा? रमन प्रभाव। क्षेत्र है 2002 में अधिनियम कौन सा अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है? देश के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है और भारत के बाहर किए गए अपराधों को भी भारत के भीतर किए गए अपराधों के बीच समानता। तो आतंकवाद निवारण अधिनियम होना चाहिए। तो इसका जो है क्षेत्र का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आतंकवाद निवारण अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 77 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? तो ये 1995 से बना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सुझाव है। 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का प्राथमिक उद्देश्य है? तो 78 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नौ परिवहन, शिपिंग, सुरक्षा और सुरक्षित रहना। क्वेश्चन नंबर जो है 79 है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो 79 का सही जवाब हो जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो 80 का सही जवाब हो जाता है कारखाने और मिले। लेकिन यहाँ पर 80 है ना, ट्विटर हो जाएगा, इससे पहले हम बता दिए यहाँ पर ट्विटर हो जाएगा। ठीक, क्या है निम्नलिखित में माइक्रो प्रोसेसिंग का उदाहरण कौन सा है? ये ट्विटर हो जाएगा। हम इससे पहले इसका आंसर बता देते हैं, पेपर देख रहे थे ना। इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 81 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, कारखाने में मिले। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण है? तो कारखाने में मिले। और क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 खा से संबंधित है। तो 82 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्त के लिए निरर्था। तो ऑप्शन नंबर जो है 83 का सही जवाब हो जाता है बी। कौन सा? 82 का ये हो जाएगा। ठीक है, 82 का सी हो जाएगा। 83 है, भारत में प्रतिरोध रेजिस्टेंस साहित्य की एक आधारभूत कृति गुलाबगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले इज राइट होना चाहिए, जी बिल्कुल सही जवाब, बच्चे का भी सही है। 84 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी ग्रीस यूनान की राजधानी है? तो एथेंस हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रकृति में कितने मूलभूत बल मौजूद हैं? तो इसका सही जवाब 4, बिल्कुल सही जवाब है। 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद मूंज घास से बने होते हैं और पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है 86 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रस्सिया और टोकरिया। 87 नंबर है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था? तो 1900 कब हुआ लागू? 1978 में ना, 1878 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान का भाग जो ये है 9B या 9 ख से संबंधित है, किससे है? तो 88 का सही जवाब हो जाता है सहकारी समितियों से। क्वेश्चन नंबर 89 है, विश्व टेलीविज़न दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 90 है, कुडियट्टम जो विश्व की सबसे पुराने जीवित नाटक परंपराओं में से एक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाले भारत की पहली विधा थी, यह किस राज्य से संबंधित है? तो 90 का सही जवाब हो जाता है केरल से। क्वेश्चन नंबर 91 है, केरल की कथकली शास्त्रीय नृत्य नटिका जो अपने विस्तृत मुख रंग, ऊंचे मुकुट और रामायण महाभारत की कथाओं के मंचन के लिए प्रसिद्ध है, लगभग किस शताब्दी में अपने वर्तमान स्वरूप में उभारी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 91 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 91 का ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत में बैंकिंग के लिए मुख्य नियामक कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाता है नाबार्ड या RBI हो जाएगा, बताओ। RBI हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 93 है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो पुरंदर की संधि। ठीक है, किसकी? तो ये संधि जो हुई थी पुरंदर की नहीं हुई थी, ये हुई थी सालबाई की संधि। क्वेश्चन नंबर 94 है, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो 94 का सही जवाब हो जाता है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 95 है, स्पेस नीडल किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 95 का सिएटल में। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 96 का सी, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या।
क्वेश्चन नंबर 97, पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना। क्वेश्चन नंबर 98 है, अर्थशास्त्र का श्रेय को दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है कौटिल्य को। क्वेश्चन नंबर 99, भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते, संधि या घोषणा में श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूलों के लोगों की स्थिति का उल्लेख किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है डी, श्री मावो शास्त्री समझौता 1964 में। क्वेश्चन नंबर 100 है, CSIR-IGIB ने जीने थेरेपी के वैश्वीकरण के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो 100 का सही जवाब हो जाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही जवाब। 101 है, श्री अनिल कुमार रस्तोगी जो पद्मश्री 2026 के प्राप्तकर्ता हैं किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं 101 का सही जवाब हो जाता है कला, थिएटर, अभिनय से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 102 है, 23 मार्च 2024 तक ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत भारतीय नौसेना ने कितनी घटनाओं पर कार्रवाई की थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है 102 का 18 पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, BCCI नमन पुरस्कार 2026 में 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है हर्षित राणा को। अगला क्वेश्चन है, जल महोत्सव 2026 का आयोजन किस विभाग मंत्रालय द्वारा किया जाता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी से जवाब, पेय और स्वच्छता विभाग द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, द फॉरेस्ट आई नो के कवि को पहचानिए? तो ये कला रमेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई विधि अपनाई सबसे अच्छी है? तो ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर 106 का कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 107 है, एटूमियम किस शहर में स्थित है? तो 107 का सही जवाब हो जाता है ब्रसेल्स में। 108 है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग गैसोलीन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 108 का सही जवाब हो जाता है पेट्रोलियम का। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत में किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 109 का जवाब हो जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है 1988 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 111 है, कुंडला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है कुंडला भारत में जो है केरला में स्थित है। 112, तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिला? तो इसका सही जवाब हो जाता है 112 का तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जीके जीएस करा दिया। मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है, हम अगली क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं हिंदी जीके जीएस कवर करा दिया, यानी आपको 75 क्वेश्चन जो है हमने आपको कराए हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन पेपर में होते हैं। ठीक है, तो इतना हमने आपको सोल्यूशन करा दिए हैं। अब मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।